टॉपिक है कि 12th साइंस स्ट्रीम से करने के पश्चात हमारे पास कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो साइंस वाले सभी स्टूडेंटों को पता होगा कि जब हम साइंस स्ट्रीम में जाते हैं तो हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं सब्जेक्ट को चुनने के। या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ले लीजिए। ठीक है, या तो आपका 12th PCM से हुआ होगा या फिर आपका 12th PCB से हुआ होगा। ठीक है, ये दो पाथ होते हैं 12th में साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के पास में। अब हम मान लेते हैं कि जिन बच्चों ने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ये 12th में ली है, तो आज हम इस वीडियो में उनकी ही बात करेंगे कि 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेने के पश्चात कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी छात्र के पास में होती है। ठीक है, तो जैसे ही हम 12th पास आउट होते हैं किससे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, तो ज़्यादातर बच्चे सबसे पहले प्रेफर करते हैं IIT। वो IIT की तैयारी करते हैं। IIT की तैयारी तो लगभग 11 से ही शुरू हो जाती है बच्चों की। तो सबसे पहले IIT ज्वाइन करने का सोचते हैं, जिसके लिए 2 एंट्रेंस देने होते हैं, JEE मेंस और JEE एडवांस का। इसके बाद में वो IIT कॉलेज से आगे की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो होता है वो है BTech। हाँ, BTech 12th से अगर हमने PCM से 12th पास आउट किया है तो आप BTech कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको UPSSC का एंट्रेंस देना होगा और उसके आधार पर आप किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से BTech कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो कि छात्रों के पास में होता है वो होती है एक कि आप वो BSc कर सकते हैं। ठीक है, वो BSc फिजिक्स से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, मैथ से कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली BTech 4 इयर्स का डिग्री प्लस इंजीनियरिंग कोर्स होता है और BSc 3 इयर्स की डिग्री कोर्स है। ठीक है, तो वो छात्र BSc भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास में ऑप्शंस होता है गवर्नमेंट जॉब्स। कुछ बच्चे 12th से ही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने लगते हैं, तो ये भी एक अच्छा अवसर है। 12th में जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th पास आउट किया वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जो कि 12th बच्चों को मान्य करती है। ठीक है, जैसे कि SSC आप 10+2 कर सकते हैं, आप बैंकिंग में भी जा सकते हैं, आप रेलवे की तैयारी कर सकते हैं 12th पास करने के बाद में। ठीक है, और आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, आप आर्मी का फॉर्म भर सकते हैं, आप NDA का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आप सारी गवर्नमेंट जॉब्स प्रेफर कर सकते हैं जो कि 12th पास आउट बच्चों को लेती है। इसके बाद में आता है पॉलीटेक्निक कोर्स। तो ये एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स है, ये 3 इयर्स का होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे 10th पास आउट करने के बाद ही पॉलीटेक्निक में चले जाते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे 12th के बाद पॉलीटेक्निक को प्रेफर करते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, कि आप 12th पास आउट करने के बाद में पॉलीटेक्निक 3 इयर्स का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में एक ऑप्शन आता है ITI। कुछ बच्चे 12th पास आउट करने के बाद में ITI करें, तो ITI क्या होता है, ITI नॉर्मली एक प्रकार का इंडस्ट्रियल कोर्स होता है। ठीक है, ये 2 इयर्स का कोर्स होता है और ये ITI करने के बाद में जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मली किसी भी प्राइवेट कंपनी में जा कर के आराम से 10, 20, 30 हज़ार का महीना करके वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का इंडस्ट्रियल कोर्स होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस इतने ही जगह हैं 12th पास आउट करने के बाद में IIT, BTech, BSc, गवर्नमेंट जॉब, पॉलीटेक्निक, ITI पास में बस यही सारे पाथ्स हैं। इनके अलावा और भी
बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। ये कुछ प्रचलित एक तरह से जो आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं, तो मैंने उनकी बात बताई है। इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं और आपको इस चैनल में भी नॉलेज मिलती रहेगी इसके बारे में। ठीक है।